सदैव वर्तमान मेरे परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी का स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। कारण ये है कि मेरे जैसे व्यक्ति का या व्यक्ति को जो माया नगरी में रहता है, माया जगत में है, लेकिन ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान की अनुपम और अनूठी कृपा है हमारे ऊपर के सब के बाद भी हमें कहीं ना कहीं मायापति के चित्त चरित्र और चिंतन को सुनते रहने का सौभाग्य निरंतर प्राप्त होता रहता है। तो उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय मंदाकिनी दीदी, मैं ये कहूँगा कि पूज्यपाद श्री रामचंद्र जी महाराज, जिन्होंने परमात्मा श्री राम का सिर्फ स्वयं ही रसपान नहीं किया बल्कि संपूर्ण जगत को उनके रस का पान करवाया, तो ऐसे मानस मर्मज्ञ की वो परमात्मा श्री राम के हेतु भी थे और परमात्मा श्री राम के सेतु भी थे। तो ऐसे हेतु और सेतु की उस पुण्य पावन परंपरा का निर्वाह करते हुए आज आप आगे बढ़ रही हैं और ये हम सबका के आनंद का विषय है कि हमें आपके मुखारविंद से परमात्मा श्री राम के चित्त चरित्र और चिंतन के बारे में निरंतर सुनते रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरे मन में हमेशा से, क्योंकि परमात्मा श्री राम का चरित्र जो है वो बड़ा विलक्षण है। अगर हम और आप देखें तो हजारों वर्षों के सिविलाइजेशन में देखा जाए तो कितने अनुया, आपको भी प्रणाम करता हूँ मैं क्षमा चाहता हूँ, आप नगर के प्रथम नागरिक हैं और हम जब ऐसे जो जगतपति हैं उनकी बात कर रहे हैं तो जो नगरपति यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं पड़ी, तो आपका बहुत बहुत आपको यहाँ से प्रणाम करता हूँ। परमात्मा श्री राम हमारे जगत में हजारों करोड़ों वर्षों के सिविलाइजेशन में कई किस्म की शासन परंपराएं बनी होंगी, व्यवस्थाएं बनी होंगी, कितने राजे महाराजे आए होंगे, कितने अवतारों का यहाँ पर इस जगत में जन्म हुआ होगा, लेकिन इसके बाद भी जब भी कभी हम श्रेष्ठतम राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारी कल्पना के पहले पायदान पर राम राज्य रूपी शासन व्यवस्था इकट्ठी हो जाती है और हमको लगता है कि सर्वश्रेष्ठतम शासन व्यवस्था अगर कोई है तो वो राम राज्य रूपी है। राम राज और राम राज्य में बड़ा अंतर होता है। राज की जब बात आती है, जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राज में व्यक्ति का महत्व हो जाता है कि जब तक वह व्यक्ति उपस्थित है तब तक वो व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन जब आप राज्य की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति नहीं, व्यवस्था और विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि व्यक्ति लौकिक तौर पर रहे या ना रहे, लेकिन जब तक उनके द्वारा निर्धारित की गई नीति व्यवस्थाएं इस जगत में मौजूद हैं तब तक वह व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो ऐसी राम राज्य जिसके बारे में पूज्य तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं काहू ही व्यापा, कि भाई दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप होते तो हैं लेकिन इससे हम और आप प्रभावित नहीं होते। तो जब भी कभी सुनता था परम पूज्य दत्ता जी के मुखारविंद से ये तमाम बातें तो मन में एक जिज्ञासा पैदा होती थी कि ऐसे मर्यादा, क्योंकि हमारा जो देश है दीदी वो ऋषि प्रधान भी है और कृषि प्रधान भी है, कि जहाँ पे सिर्फ ये कृषि प्रधान देश ही नहीं है, ऋषि प्रधान देश भी है। इसका कारण क्या है कि परमात्मा श्री राम का जन्म कैसे हुआ। अगर हम और आप देखेंगे तो परमात्मा श्री राम के जन्म के लिए पूज्य दशरथ जी महाराज ने ऋषि सिंह ऋषि से एक यज्ञ करवाया और ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उसके परिणाम स्वरूप परमात्मा श्री राम का अवतरण हुआ। ऐसी हमने और आपने सबने कथा सुनी हुई है। और मातेश्वरी जगत जननी सीता का जन्म कहाँ से हुआ, बोले कि जब जनक जी हल चला रहे थे यानी कृषि कर्म कर रहे थे तो उस भूमि में से आपको वो मातेश्वरी जगत जननी सीता का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक ऋषि यानी ऋषि से हमें प्राप्त हुए परमात्मा श्री राम और कृषि से हमें प्राप्त हुई जगत जननी मातेश्वरी सीता। तो इस नाते हमारा जो देश है उसके चित्त चरित्र चिंतन में ऋषि और कृषि की प्रधानता हमेशा से बनी रहती है। हम पूज्य दत्ता से सुनते रहते थे उनके मुंह से दीदी कि वो सुनाते थे कि देवादिदेव महादेव के 3 पुत्र थे। हमें वो हाथ वाला माइक दे दो ना। हाँ, कि देवादिदेव महादेव के 3 पुत्र थे, ऐसा पूज्य दत्ता के मुखारविंद से हम लोग सुनते रहते थे कि देव, दानव और मानव। अब तीनों बच्चे हैं तो अपने पिताजी और महादेव के पास 1 लाख की संपत्ति थी।
तो तीनों बच्चे चले गए, जो कि हमारी और आपकी सबकी आदत होती है कि बच्चे हमेशा अपने पिता के पास संपत्ति के बंटवारे के लिए चले जाते हैं। तो तीनों बच्चे चले गए, बोले कि पिताजी आप ये संपत्ति क्या करेंगे, आप तो भोले बाबा हैं, घन घन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए, स्वयं बसे वीराने में। जब आप स्वयं वीराने में बसे हैं तो आप ये 1 लाख की संपत्ति का क्या करेंगे, आप हम तीनों पुत्रों को ये बांट दीजिए। तो महादेव है, समझ गए, बोले ठीक है बेटा। तो 33 हज़ार जो उनके थे उन्होंने तीनों पुत्रों को आपस में बांट दिया, उनके पास 1000 बच गए। बोले बेटा अब संतुष्ट हो, बोले कि नहीं, जब तक पिता की एक कौड़ी न बंटवाले संतानें तब तक उनके चित्त में आनंद नहीं आता है। तो बोले कि अब आप जब आपने 99,000 बांट दिए तो अब आप अपने पास जो 1000 रखे हुए हैं तो फिर उसका आप क्या करेंगे, आप वो भी बांट दीजिए। बोले बात ठीक है, जब 99 पिता ने दे दिए हैं तो 1000 में से 333 उन्होंने बांट दिए और 900 जो 99 थे वो बांट दिया, उनके पास 1 बचा। बोले कि जब पिताजी आपने संपूर्ण संपत्ति हम तीनों बच्चों में बांट दी है तो फिर क्या एक को पाकर हो, आप जा सुई हमें दे देते, आप तीन ही होंगे। अब झंझट खड़ी हो गई। उनके पास जो 1 बचा था उसमें 32 अक्षर थे। तो बोले बेटा इसका विभाजन जो होगा वो असंतुलित हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, 32 अक्षरों में से मैं 10 तीनों जो अक्षर हैं वो मैं तुम तीनों बच्चों को देता हूँ। अब ये जो 2 अक्षर मेरे पास बचे हैं, रा और माँ, इनको मैं अपने कंठ में धारण कर लेता हूँ। और उन्होंने उस रा और माँ को, राम को अपने कंठ में धारण किया और जगत के ऊपर पड़ने वाला एक अभिशाप जिसको आप कालकूट विष के नाम से जानते हैं कि जब अमृत प्राप्ति के लिए जब भी उद्यम किया जाता है तो सबसे पहले विष निकलता है। इस बात की दस्तक हमारे पुराण देते हैं। तो अमृत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले उद्यम में जब विष निकला तो देवादिदेव महादेव को याद किया गया और उन्होंने रा और माँ यानी राम को, परमात्मा श्री राम के नाम को अपने कंठ में धारण किए हुए थे और उन्होंने समस्त विष को अपने कंठ के अंदर लोप लिया। और वो विष जो था, जो विश्व का दूषण हो सकता था, वो उनके कंठ में आभूषण बन के निरंतर चमकता रहा है। और हम और आप आज की तारीख में उनको नीलकंठ महादेव के नाम से भी कहते हैं। तो जब इतनी विलक्षण व्यवस्था परमात्मा श्री राम के नाम में है कि जो कालकूट विश्व से किसी को उनको धारण करने वाले, अगर आप उनको कंठ में धारण किए हुए हैं तो आपका अनिष्ट हो ही नहीं सकता। तो मेरे मन में अंदर बार बार विचार आता था कि फिर जब परमात्मा श्री राम जैसी महानतम दिव्य विभूति, महानतम दिव्य औषधि, उनके राम से बड़ो राम को नाम वाली बात को अगर हम और आप कर रहे हैं और इसके बाद भी हम और आप दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से इतने त्रस्त और ग्रस्त क्यों हैं, इतने पस्त क्यों हैं, तो मुझे ये लगता रहा कि हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। हम कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मानते। हम पिता को तो मानते हैं लेकिन पिता की नहीं मानते हैं। तो इस चक्कर में तो परमात्मा श्री राम का तो पूरा का पूरा जो जीवन चरित्र है, उनका तो परमात्मा श्री राम ने जो किया है वो हमारे लिए आचरण योग है, धारण करने योग है। और परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमारे लिए उपयोगी है। तो एक के कर्म और दूसरे के कथन यदि हमारे और आपके जीवन में इनका योग बन जाए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जो उन्होंने घोषणा की है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा वाली बात, तो वो पूरी घोषणा निश्चित रूप से सत्य हो जाएगी। दीदी, हमने आपको व्यास गादी पर हम ज़्यादा लंबा बिठाना नहीं चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप स्वयं विज्ञ हैं, विद्वान हैं। आपने मात्र ज्ञान ही नहीं, आप विज्ञान की विद्यार्थी रही हैं और विज्ञान से आपकी जो यात्रा है वो ज्ञान और समाधि तक की जो यात्रा है, तो हम निश्चित रूप से अभिभूत हैं और आनंद का विषय है। लखन भैया, ये अगर कोई पुत्र अपने पिता को कुछ श्रेष्ठतम दे सकता है तो यही दे सकता है कि उनकी स्मृति में आप जो जगदीश्वर हैं, कि क्योंकि क्या करते हैं ये दीदी माँ के मुँह से हम और आप परमात्मा श्री राम की कथा सुनेंगे भैया, तो क्या करते हैं कि जब हमको जगत ठोकर मारता है तो ये लोग उठा के हमें जगदीश्वर के पास
बिठा देते हैं। तो जैसे भी जगत की ठोकर लगती है और ये जगदीश्वर के पास बैठाने वाले लोग मौजूद हैं, तो आपने पूज्य पिताजी की स्मृति में जो आज परमात्मा श्री राम का चिंतन यहाँ पर किया है और उनकी चर्चा करने के लिए यहाँ पे आपने आत्मीय जनों को आमंत्रित किया है, तो मैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए दीदी हमारा ये मानना है कि जैसे पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज थे, तो गुरु जब जाते हैं तो गुरु की रुचि बिल्कुल शिष्य बनाने में नहीं होती। गुरु तो गुरु बना के जाता है, क्योंकि वो कभी किसी को अपना अनुगामी नहीं बनाते हैं, वो तो अपने शिष्यों के अंतर्गत उनको अग्रगामी बनाने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो मैं उन्हीं परम पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके सभी शिव संकल्प पूरे हों लखन भैया, और आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं वो परमात्मा श्री राम की इस कथा के बाद समस्त सारे बाधक जो हैं वो आपके जीवन में साधक का कार्य करते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। धन्यवाद। हम सुन रहे थे श्रीमान आशुतोष राणा जी को, जिनके परिचय इतने बड़े हैं कि अभिनेता ज्यादा श्रेष्ठ हैं, लेखक ज्यादा श्रेष्ठ हैं।